हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं ड्रामा, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है और लिटरेरी टर्म्स का ये लास्ट चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश बैकबोन से ड्रामा, रीड इंग्लिश पढ़ रहे हैं और लेवल सेकंड, और ये हमारी 15th क्लास है। ठीक है, तो देखिए क्या है और क्या नहीं है, इसको एक एक चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है हमारे पास में आपकी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ से देखिए कि ड्रामा इज ए मोड। ड्रामा एक प्रकार है, ड्रामा एक मोड है। मोड मीन्स टाइप। ड्रामा एक प्रकार है, एक टाइप है ऑफ फिक्शनल। फिक्शनल का मतलब होता है इमेजरी और रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण। ये जो इमेजनरी प्रस्तुतिकरण होता है, इमेजनरी जो रिप्रेजेंटेशन होता है, फिक्शनल जो रिप्रेजेंटेशन होता है, उसका ड्रामा एक प्रकार का मतलब एक टाइप, एक प्रकार है। थ्रू डायलॉग एंड परफॉर्मेंस, जो डायलॉग्स के द्वारा बोला जाता है और परफॉर्मेंस के द्वारा किया जाता है। ये जो हम नाटक वगैरह देखते हैं, फिल्म वगैरह देखते हैं, ऑल टोटल ऑफ आर ड्रामा। ठीक है, इट इज वन ऑफ द लिटरेरी जेनरस। ठीक है, ये एक लिटरेरी जेनरस है, ये याद रखना है आपको। ड्रामा के लिए पूछा जा सकता है कि ड्रामा इज ए लिटरेरी जेनरस। जेनरस का मतलब होता है फॉर्म। ये एक लिटरेरी फॉर्म है, ये एक साहित्यिक रूप है। ड्रामा इज ए साहित्यिक रूप, ड्रामा एक साहित्यिक रूप है। विच इज एन इमिटेशन, जो कि एक कल्पना है। इमिटेशन है, ड्रामा इज ए इमिटेशन। ड्रामा इज एन इमिटेशन ऑफ सम एक्शन। जो कोई भी कार्य होता है, उस कार्य की जो इमिटेशन होती है, वो इमिटेशन इज ए ड्रामा। कुल मिलाकर ड्रामा इज एन इमिटेशन। ठीक है, और ये एक लिटरेरी जेनरस है। तो दो लाइन हो चुकी है। पहली लाइन में ये बताया गया कि ड्रामा एक प्रकार है फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन का। ड्रामा लिटरेरी जेनरस है, लिटरेरी फॉर्म है। ड्रामा एक इमिटेशन है। ड्रामा इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ ए प्ले। ड्रामा एक प्ले भी है। ड्रामा इज ए प्ले। ड्रामा इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ प्ले। ड्रामा एक प्रकार का प्ले भी है। रिटन फॉर थिएटर, जो थिएटर्स के लिए लिखा जाता है, जो हम फिल्म वगैरह जानते हैं, टेलीविजन जो धारावाहिक वगैरह जानते हैं, रेडियो पे चलते ही हैं प्रोग्राम, फिल्म वगैरह चलती रहती है, मूवीज वगैरह बनती रहती है, तो सब टोटल जो भी चीजें हैं सबके सब क्या है, ड्रामा। तो ड्रामा एक फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन है। ड्रामा एक लिटरेरी जेनरस है। ड्रामा एक इमिटेशन है। ड्रामा एक प्ले है जो टेलीविजन, थिएटर, रेडियो, फिल्म आदि पर चलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लिखा हुआ है, पहला पैराग्राफ लिखा हुआ हमारे पास में यहाँ पर कि इन सिंपल वर्ड्स, अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो ड्रामा इज ए कंपोजिशन। ड्रामा एक कंपोजिशन है। ड्रामा क्या है? एक कंपोजिशन है। इन वर्स और प्रोज, ये वर्स में भी हो सकता है, मतलब ये पोइट्री लैंग्वेज में भी हो सकता है, मतलब ये पद्य लैंग्वेज में भी हो सकता है, और ये प्रोज मतलब गद्य लैंग्वेज भाषा में भी ये हो सकता है। तो आपको बताना है ड्रामा सीधे सी शब्दों में कहा जाए तो ड्रामा एक कंपोजिशन है। कंपोजिशन का मतलब एक पूरा एकाकीपन, एक पूरा स्वरूप है, एक पूरा रूप है, जो वर्स में भी लिखा जा सकता है या फिर प्रोज में भी लिखा जा सकता है, जो पोइट्री में भी लिखा जा सकता है, मतलब गद्य में भी लिखा जा सकता है और पद्य में भी लिखा जा सकता है। और ये जो ड्रामा है, प्रेजेंटिंग प्रस्तुत करता है ए स्टोरी। ड्रामा क्या प्रस्तुत करता है? एक स्टोरी प्रदर्शित करता है। इन पेंटोमाइम तरीके से या डायलॉग के तरीके से, मतलब ड्रामा के अंदर डायलॉग्स बोले जाते हैं और ड्रामा के अंदर पेंटोमाइम कहा जाता है। पेंटोमाइम का मतलब होता है माउथ एक्ट, मूक अभिनय। माउथ एक्ट का मतलब हो गया मूक अभिनय, जिसमें बंदा मुंह से बोलकर या मुंह से एक्टिंग करके जो कार्य करता है वो ड्रामा कहलाता है। जैसे पहली मूवी केवल वॉइस लेस थी, केवल उसमें चेहरों का एक्सप्रेशन ही हुआ था, मूक अभिनय हुआ था, माउथ एक्ट ही हुआ था। आगे चलते हैं। इट मतलब ड्रामा। इट कंटेन्स, इसके अंदर सम्मिलित होते हैं कन्फ्लिक्ट। ड्रामा के अंदर कन्फ्लिक्ट होता है ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर्स का कन्फ्लिक्ट होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। ड्रामा क्या कंटेन करता है? ड्रामा क्या रखता है? ड्रामा कन्फ्लिक्ट ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स का एक कन्फ्लिक्ट रखता है। कन्फ्लिक्ट का मतलब एक प्रकार से दुविधा, क्या करूं क्या नहीं करूं, ए टाइप ऑफ क्वारल, एक प्रकार का झगड़ा होता है ना। इट कंटेन्स कन्फ्लिक्ट, ये कन्फ्लिक्ट रखता है ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स के बीच में क्या रखता है? ये कन्फ्लिक्ट रखता है। पर्टिकुलरली द वंस, विशेष रूप से वह व्यक्ति, हु मतलब जो परफॉर्म करता है इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, जो ऑडियंस के सामने परफॉर्म्स करता है ऑन द स्टेज, वो बंदा जो स्टेज के ऊपर आकर श्रोताओं के सामने जो अभिनय करता है
उस अभिनय के अंदर वह करेक्टर के रूप में अपने आप में और करेक्टर के अंदर कन्फ्लिक्ट करता है, मतलब विरोधाभास करता है, विरोध करता है, आपस में मतलब झगड़ा करता है। आगे लिखा हुआ है द पर्सन, वह व्यक्ति, हु राइट्स, जो लिखता है, वह व्यक्ति जो लिखता है ड्रामा को, फॉर स्टेज के लिए, डायरेक्शंस के लिए, जो स्टेज के डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शंस के लिए, जो स्टेज की दिशाओं के लिए जो लिखता है, मतलब डायरेक्शंस के लिए जो लिखता है, इज नॉन एज ए ड्रामाटिस्ट और ए प्ले राइट। कुल मिलाकर ये बोला जा रहा है कि जो बंदा ड्रामा लिखता है वो क्या होता है, द पर्सन हु राइट्स ड्रामा, वह बंदा जो ड्रामा लिखता है वो क्या होता है, ड्रामाटिस्ट होता है या फिर प्ले राइट होता है। या तो ड्रामाटिस्ट बोलते हैं या प्ले राइट बोलते हैं, दोनों का मतलब यही है, नाटक लिखने वाला। ए ड्रामा इज ए नरेटिव, ड्रामा जो होता है इज ए प्रोज और वर्स, ड्रामा प्रोज में भी लिखा जा सकता है और ड्रामा वर्स में भी लिखा जा सकता है। इस स्लाइड को रिपीट करते हैं। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ड्रामा एक कंपोजिशन होता है जिसमें वर्स भी होता है, प्रोज में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ड्रामा के अंदर बंदा डायलॉग्स के थ्रू बोलता है, बंदा माउथ एक्ट के थ्रू बोलता है, जिसको पेंटोमाइम कहा गया है। ये शब्द ध्यान रखना, एग्जाम में पेंटोमाइम पूछ सकता है। ड्रामा के अंदर कन्फ्लिक्ट ऑफ कैरेक्टर्स होता है, विशेष रूप से वो व्यक्ति जो स्टेज पर खड़ा होकर ऑडियंस के सामने परफॉर्म करता है। वह बंदा जो ड्रामा लिखता है वो ड्रामाटिस्ट होता है या फिर प्ले राइट होता है। एक ड्रामा नरेटिव फॉर्म के अंदर प्रोज में भी लिखा जा सकता है और वर्स के अंदर भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, ए ड्रामा इन्वॉल्व, ड्रामा के अंदर इन्वॉल्व, ड्रामा में सम्मिलित होते हैं। क्या क्या सम्मिलित होता है ड्रामा में, पार्टिसिपेशन ऑफ एक्टर्स, एक्टर्स का पार्टिसिपेशन होता है। एक्टर मतलब कलाकारों की विशेष भूमिका रहती है। हु रिप्रेजेंट, जो प्रस्तुत करते हैं द वेरियस कैरेक्टर, जो बंदा ड्रामा की एक्टिंग करता है, ड्रामा के अंदर जो एक्टिंग करता है, ड्रामा के अंदर जो अभिनय करता है, वो वेरियस कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के पात्र होते हैं। तो सीधी सीधी सी बात है, ड्रामा के अंदर पार्टिसिपेशन ऑफ एक्टर्स होता है, मतलब एक्टर्स का पार्टिसिपेशन होता है, एक्टर कलाकार इसके अंदर भागीदारी लेते हैं। द करेक्टर्स, जो पात्र होते हैं, रिप्रेजेंट, वो प्रस्तुत करते हैं वेरियस कैरेक्टर्स, वेरियस कैरेक्टर्स का मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाते हैं। एक आदमी अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं निभाता है, अलग अलग प्रकार के आदमी अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं निभाते हैं। सीधी सीधी सी बात है, ड्रामा मतलब एक तरीके से अपन नाटक ही होता है हिंदी में तो, लेकिन नाटक जो हम धारावाहिक जो हम देखते हैं, जैसे महाभारत चल रही है अभी, जैसे मुकेश खन्ना भीष्म पितामह बने हुए हैं, तो ये उनका अभिनय है इस तरीके से। ड्रामा इज द रिप्रेजेंटेशन, ड्रामा क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। ड्रामा प्रस्तुतिकरण है ऑफ द एक्शन, एक्शन का प्रस्तुतिकरण है ऑन द स्टेज, स्टेज के ऊपर जो एक्शन प्रस्तुत किया जाता है, स्टेज के ऊपर जो एक्शन प्रस्तुत किया जाता है वही ड्रामा है। ए ड्रामा हैज ए प्लॉट, ड्रामा प्लॉट का भी हो सकता है, ठीक है। ड्रामा कैरेक्टर्स, ड्रामा में कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब ए ड्रामा हैज ए प्लॉट, ड्रामा एक प्लॉट बनाता है, ड्रामा कैरेक्टर्स लेता है, ड्रामा डायलॉग्स भी बोलता है, मतलब ड्रामा में डायलॉग्स भी होते हैं, ड्रामा में एटमॉस्फेयर होता है और एक आउटलुक होता है किसका, ऑन लाइफ, जीवन के ऊपर लिखा जाता है ड्रामा। जो कैरेक्टर्स, ड्रामा के अंदर कैरेक्टर्स मतलब पात्र होते हैं, डायलॉग्स मतलब संवाद होते हैं, एटमॉस्फेयर का मतलब वातावरण होता है, आउटलुक का मतलब बाहरी दृश्य होता है, प्लॉट का मतलब कथन होता है। इस प्रकार से ड्रामा के अंदर ये चीजें होती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ड्रामा में क्या, ड्रामा के पार्ट्स बताओ, ड्रामा के पार्ट्स क्या है, ड्रामा हैज ए प्लॉट, ड्रामा हैज कैरेक्टर्स, ड्रामा हैज डायलॉग्स, ड्रामा हैज एटमॉस्फेयर, ड्रामा हैज आउटलुक ऑन लाइफ, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ओके, ए ड्रामाटिस्ट, ड्रामाटिस्ट का मतलब ड्रामा लिखने वाला, ए ड्रामाटिस्ट मतलब ड्रामा लिखने वाला, स्पीक्स मतलब बोलता है थ्रू हिज कैरेक्टर्स, ड्रामा लिखने वाला अपने कैरेक्टर्स के माध्यम से बोलता है, ड्रामा लिखने वाला खुद आके थोड़ी बोलता है, कैरेक्टर्स बोलते हैं, मतलब जो एक्टर्स होते हैं, जो एक्ट्रेस होती है वो बोलते हैं। ड्रामा इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ड्रामा क्या है, एक लिटरेचर का फॉर्म है, साहित्य का एक रूप है, जेनरस है, जो मैंने आपको बता दिया। ड्रामा इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर, ड्रामा इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर, ड्रामा एक लिटरेचर का रूप है। इंटेंडेड, ड्रामा का इरादा होता है, ड्रामा का मुख्य विशेषता होती है
टू बी परफॉर्म, बंदा परफॉर्म करता है ड्रामा के अंदर, परफॉर्म किया जाता है ऑन द स्टेज के ऊपर, ड्रामा के अंदर स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस किया जाता है बिफोर द ऑडियंस, ऑडियंस के सामने। इट हैज़ ए मैसेज टू गिव, इस जो नाटक दिखाया जाता है, धारावाहिक किया जाता है, ऑडियंस के सामने जो प्रस्तुतिकरण की जाती है, उस प्रस्तुतिकरण में एक संदेश होता है जो लोगों को दिया जाता है। ड्रामा इज डिवाइडेड इनटू टू काइंड, ड्रामा विशेष रूप से दो प्रकार, वैसे ड्रामा खूब प्रकार के होते हैं, हम सारे प्रकार पढ़ेंगे, लेकिन विशेष रूप से ड्रामा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू काइंड, ड्रामा विशेष रूप से दो प्रकार का होता है, एक तो ट्रेजेडी होती है, एक कॉमेडी होती है। तो क्वेश्चन बन गया, ड्रामा के प्रकार बताओ भाई। ड्रामा ट्रेजेडी भी होती है, ड्रामा कॉमेडी भी होती है। ट्रेजेडी का मतलब जो दुखी फिल्में होती है ना, जिसमें दुख होता है, पुरानी टाइप की फिल्में, माँ बेटा बिछड़न हो जाता है, प्रेमी प्रेमिकाएं बिछड़ जाती है, तो वो ट्रेजेडी, एक उसमें हीरो मर जाए, वो ट्रेजेडी। कॉमेडी के अंदर तो कॉमेडी, कपिल शो कॉमेडी, वो धारावाहिक ही है, ठीक है। तो अगला देखते हैं क्या है। ट्रेजेडी में क्या होता है वो बताया जा रहा है। ट्रेजेडी डील्स विद द डार्कर साइड ऑफ लाइफ, जीवन के अंदर जीवन की जो अंधेरा, मतलब जीवन का जो अंधेरा कायम रहे, है ना, इस तरीके की बात की जा रही है। ट्रेजेडी डील्स विद द डार्कर साइड ऑफ ए लाइफ, जीवन की जो डार्कर साइड होती है, जो निराशावादी होता है जीवन, जो निराश जीवन होता है, निराशा बताई जाती है जिस जीवन में, दुख बताया जाता है जिस जीवन में, जिसमें झगड़े कन्फ्लिक्ट्स होता रहता है, बहुत पीड़ाएं चलती रहती है, वो डार्कर साइड ऑफ लाइफ होती है। तो ट्रेजेडी के अंदर इस तरीके की बातें आती है। दूसरा पॉइंट है कॉमेडी। कॉमेडी के अंदर लाइटर साइड आ जाता है। कॉमेडी ऑप्टिमिस्ट होती है, आशावादी होते हैं, जिसमें आशा होती है वो कॉमेडी होती है, जिसमें हंसी मजाक होता है वो कॉमेडी होती है, जिसमें आदमी हंसने पर मजबूर हो जाता है, जिसके हंसते हंसते पेट में दर्द होने लग जाता है, दिस इज द कॉमेडी, ठीक है। ट्रेजेडी में क्या होता है, वापस से ट्रेजेडी की बात करते हैं। ट्रेजेडी अराउज पीटी एंड फियर। ट्रेजेडी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्रेजेडी में क्या उत्पन्न होता है, पीटी एंड फियर, डर और दया। डर और दया की जो भावना आती है, जैसे हीरो को पीटा जा रहा है, बहुत भयंकर तरीके से दया आ रही है ना, वो डर भी लग रहा है कि क्या पता अब विलन क्या करेगा, वो फियर। तो पीटी एंड फियर क्या होता है, ट्रेजेडी के अंदर होता है। अराउज करता है, अराउज मतलब उत्पन्न करता है। ट्रेजेडी पीटी और फियर अराउज करता है, जबकि कॉमेडी क्या अराइज करती है, कॉमेडी क्या अराउज करता है, क्या इवोक करता है कॉमेडी, लाफ्टर। लाफ्टर मतलब हंसी आने लग जाती है कॉमेडी वाली मूवीज के अंदर, है ना। द ड्रामाटिस्ट, जो ड्रामाटिस्ट होता है, जो नाटककार होता है, यूजेस सम ड्रामेटिक डिवाइसेस, कुछ ड्रामेटिक डिवाइसेस यूज करता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्रामा के अंदर कौन कौन सी ड्रामेटिक डिवाइसेस का यूज किया जाता है, नाटकीय कौन कौन सी डिवाइस, कौन कौन सा उपयोग किया जाता है, कौन कौन सी चीजें उपयोग की जाती है। तो एज ए सच एज ड्रामेटिक, जिसके अंदर आयरनी, है ना, आयरनी का यूज किया जाता है, सोलिलकी का यूज किया जाता है, असाइड का यूज किया जाता है, सरप्राइज का यूज किया जाता है। ड्रामाटिस्ट जो होता है, नाटककार जो होता है, आयरनी मतलब व्यंग्य मारता है। सोलिलकी तो आपने देखा होगा कई कई मूवीज के अंदर, अकेला बंदा खुद बोलता है और सोचता रहता है, उसको और कोई सुनता नहीं है, केवल बोलता है। असाइड, असाइड का मतलब अलग जाकर, किसी साइड में अलग जाकर बोलना। सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। तो ये ड्रामाटिस्ट जो होता है, एक नाटककार जो होता है, एक प्ले राइट जो होता है, लिखने वाला जो होता है, वो ड्रामेटिक डिवाइसेस का यूज करता है। और ड्रामेटिक डिवाइसेस के नाम है जिसमें जैसे आयरनी है, सोलिलकी है, असाइड है, सरप्राइज है। यहाँ पे आपको ये बातें ध्यान रखनी है। इस स्लाइड की जो लास्ट लाइन है वो लिखा हुआ है, द टिपिकल एलिजाबेथन ड्रामा हेड 5 एक्ट। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्रामा के जो 5 पार्ट्स होते हैं, ड्रामा के जो 5 एक्ट होते हैं। देखो ड्रामा 5 एक्ट का भी था, ड्रामा 3 एक्ट का भी था और ड्रामा 1 एक्ट का भी था। ध्यान रखना, ड्रामा के 5 एक्ट भी हुए हैं, ड्रामा के 3 एक्ट भी हुए हैं और ड्रामा के 1 एक्ट भी हुआ है। तो वो बताया जा रहा है, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि द टिपिकल एलिजाबेथन ड्रामा, एलिजाबेथन ड्रामा के कितने एक्ट थे? 5 एक्ट थे। 5 एक्ट किसके थे? एलिजाबेथन ड्रामा के। ध्यान रखना, एलिजाबेथन ड्रामा के कितने एक्ट थे? 5 एक्ट थे। 5 एक्ट किसके थे? एलिजाबेथन ड्रामा के 5 एक्ट थे। ठीक है, अब चलते हैं। नाउ 3 एक्ट्स आर कंसिडर्ड सफिशिएंट। आजकल 3 एक्ट के अंदर ड्रामा बना दिया जाता है, ऐसा हमें बताया जा रहा है। 1 एक्ट प्लेज आर ऑल्सो पॉपुलर। 1 एक्ट का मतलब ड्रामा भी पॉपुलर रहा है। अब ड्राइडन ने कुछ, ड्राइडन जो बहुत अच्छा नाटककार हुए हैं, ड्राइडन ने उनके बारे में देखते हैं उन्होंने क्या बताया नाटक, इस ड्रामा के बारे में। ड्राइडन जो है डिस्क्राइब्ड, वर्णन, उन्होंने वर्णन किया है ड्रामा के लिए कि ड्रामा एज ए जस्ट एंड लाइवली इमेज। पहले इसी को समझ लो, क्वेश्चन यही आंसर यही बनेगा, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा कि ड्राइडन के अनुसार ड्रामा क्या है। ड्रामा इज ए जस्ट एंड लाइवली इमेज।
जस्ट का मतलब जस्टिस, न्याय, यहाँ पर न्याय है कि ड्रामा एक प्रकार का न्याय और लाइवली मतलब जिंदा दिल इमेज प्रस्तुत करता है। जैसे महाभारत अभी चल रही है, रामायण चल रही है, श्री कृष्णा चल रही है, तो ये जितने भी एक्टर्स यहाँ पर एक्टिंग कर रहे हैं उनको देखकर हमें ये लगता है जैसे ये सच्ची में, ये हकीकत में ऐसा ये कर रहे हैं। वही है कि ड्रामा के अंदर जस्ट एंड लाइवली इमेज प्रस्तुत की जाती है ऑफ ह्यूमन नेचर, मानव की प्रकृति की जो ओरिजिनल इमेज है, जो जस्टिस की इमेज है, वो प्रस्तुत की जाती है। क्लियर है? आगे चलते हैं। ड्रामा के अंदर रिप्रेजेंटिंग प्रस्तुत की जाती है इट्स पैशन। ड्रामा के अंदर क्या प्रस्तुत किया जाता है? इट्स पैशन। पैशन का मतलब आप समझ गए होंगे, है ना? पैशन का मतलब ऐसे जोश होता है, ठीक है, कि ड्रामा के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। ड्रामा कहाँ? रिप्रेजेंटिंग इट्स पैशन। ड्रामा के अंदर पैशन जो भाव होता है वो प्रस्तुत किया जाता है। एंड ह्यूमरस, ह्यूमरस का मतलब होता है हंसी मजाक प्रस्तुत की जाती है। एंड द चेंजेस ऑफ फॉर्चून, चेंजेस का मतलब होता है बदलाव, ऑफ फॉर्चून मतलब भाग्य का बदलाव दिखाया जाता है। डिलाइट खुशी दिखाई जाती है। इंस्ट्रक्शंस दिखाए जाते हैं। मैनकाइंड मतलब मानव जाति के इंस्ट्रक्शन निर्देशन दिखाए जाते हैं। डिलाइट खुशियां दिखाई जाती है। फॉर्चून उसका भाग्य दिखाया जाता है। ह्यूमर्स हंसी मजाक दिखाई जाती है। बदलाव दिखाया जाता है। जुनून दिखाया जाता है। ड्राइडन ने यह बताया है कुल मिलाकर कि ड्रामा के अंदर ह्यूमन जो नेचर होता है, मानव प्रकृति जो होती है, मानव प्रकृति की हकीकत की इमेज प्रस्तुत की है, उसका न्याय प्रस्तुत किया है। इसके अंदर जुनून बताया जाता है, हंसी मजाक बताई जाती है, भाग्य का बदलना बताया जाता है, उसकी खुशी बताई जाती है, उसका मार्ग, उसका निर्देशन बताया जाता है। इस तरीके की बातें ड्राइडन ने हमें कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ ड्रामा। अब यहां पर बात करते हैं ड्रामा का क्या फंक्शन है, ड्रामा क्या करता है वो बताया जा रहा है। तो 1 2 3 4 जितनी भी लाइन है उनको पढ़ते हैं। ड्रामा इज वन ऑफ द, यहां से रेड लाइन जो रेड लेटर में जो लिखा हुआ उन पे फोकस करो। ड्रामा इज वन ऑफ द बेस्ट लिटरेरी फॉर्म्स, पहले बात कर चुके हैं। बेस्ट लिटरेरी फॉर्म है ड्रामा। बेस्ट लिटरेरी फॉर्म, सबसे अच्छा साहित्यिक रूप क्या है? ड्रामा है। थ्रू विच, जिसमें से ड्रामाटिस्ट जो नाटक लिखने वाला होता है, कैन डायरेक्टली मतलब सीधा सीधा, स्पीक मतलब बोल सकता है, देयर रीडर्स अपने पाठकों से। जो बंदा नाटक को पढ़ता है, जो बंदा नाटक को देखता है, देखने वाला ऑडियंस, पढ़ने वाला रीडर्स, तो देखने वालों से सीधी बात करता है, पढ़ने वालों से सीधी बात करता है। कौन? ड्रामाटिस्ट। एंड दे कैन रिसीव, और वो जो लोग पढ़ते हैं या देखते हैं, दे कैन रिसीव वो प्राप्त करते हैं इंस्टेंट फीडबैक। और दे कौन? यहां पर दे है नाटक लिखने वाले, और वो लोग रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं इंस्टेंट फीडबैक ऑफ ऑडियंस, ऑडियंस का सीधा सपाट फीडबैक प्राप्त करते हैं। जैसे मैं तुम्हें ये पढ़ा रहा हूं, तुम मुझे मेरी इस टीचिंग का फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हो। आपने ये सही पढ़ाया, आपने ये सही नहीं पढ़ाया, आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप बुरा पढ़ा रहे हैं, आप थोड़ा धीरे पढ़ाओ, आप थोड़ा तेज पढ़ाओ। ये फीडबैक होता है, तुरंत फीडबैक जो मिलता है वो ड्रामा के अंदर ही मिलता है। और ये लाइवली क्लास चल रही है, आप देखोगे, इसको देख रहे हो तो ये लाइव है आपकी तरफ से, तो आप तुरंत फीडबैक दोगे। तो फंक्शन ऑफ ड्रामा यही है कि ड्रामा इज वन ऑफ द बेस्ट लिटरेरी फॉर्म, सबसे अच्छा लिटरेरी फॉर्म है। इसके अंदर ड्रामाटिस्ट सीधा रीडर से बात करता है, सीधा ऑडियंस से बात करता है, और वो जो ड्रामाटिस्ट होता है, प्ले राइट जो होता है, वो इंस्टेंट फीडबैक प्राप्त कर लेता है ऑडियंस का। इन ड्रामाज के अंदर कैरेक्टर्स लाइव आउट, कैरेक्टर्स जीते हैं एक स्टोरी को जीते, एक कहानी को जीते हैं विदाउट एनी कमेंट्स, बिना किसी कमेंट के, ऑफ द ऑथर का बिना कोई कमेंट सुने वो सीधा उस कहानी को प्रस्तुत करते हैं, मतलब उस कहानी को जीते हैं। ए ड्रामाटिस्ट, एक जो नाटककार होता है, यूज देयर कैरेक्टर्स, अपने कैरेक्टर्स को यूज करता है। कैसे? एज ए व्हीकल ऑफ कन्वे। एज ए व्हीकल ऑफ कन्वे कैसे? जैसे मान लो मैंने कोई नाटक लिख दिया और उस नाटक का मैंने प्रस्तुतिकरण करवा दिया, तो जो लोग प्रस्तुतिकरण करेंगे, जो एक्टर एक्ट्रेस प्रस्तुतिकरण करेंगे, वो मेरे व्हीकल है, और मैं उनसे कन्वे करूंगा, उनसे देऊंगा क्या? देयर थॉट, अपनी सोच बताऊंगा, वैल्यूज बताऊंगा, सच एज पोइट, जैसे पोइट्स करते हैं, डू विद द पर्सोनाज, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, अपने व्यक्तित्व के अंदर। एंड नॉवेलिस्ट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
पोइट्स किस में करते हैं अपनी, मतलब अपना कन्वे, अपना मैसेज किससे देते हैं, विद पर्सोना, मतलब अपनी पर्सनैलिटी से मैसेज देते हैं। और नॉवलिस्ट डू विद नरेटर्स, और नॉवलिस्ट किससे करते हैं, विद नरेटर्स, अपने नरेटर्स के साथ में। नॉवलिस्ट मतलब नाटक लिखने वाले। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 2 3 3 पैराग्राफ थे। ड्रामा सबसे अच्छा लिटरेरी फॉर्म है और ये सीधा अपने पाठकों से बात करता है, ऑडियंस से बात करता है और ऑडियंस तुरंत उनको फीडबैक देते हैं। ड्रामा जो होता है उसके अंदर बंदा बिना किसी कमेंट के अपने आप को जीता है, और एक ड्रामाटिस्ट होता है वो एक साधन होता है जिससे वो अपना मैसेज, अपनी थॉट, अपने विचार प्रस्तुत करता है, जैसे पोइट अपने पर्सोनास से करता है और नॉवलिस्ट अपने नरेटर्स से करता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ड्रामा। अब मेन बात आ रही है, पहले हमने पढ़ लिया था कॉमेडी और ट्रेजेडी। देखो ये शुरू के अंदर जो लिखे हुए हैं, कॉमेडी भी हमने पढ़ ली और ट्रेजेडी भी हमने पढ़ ली, लेकिन फिर भी अब पूछा जा रहा है ड्रामा की टाइप्स कौन कौन से। कॉमेडी, ट्रेजेडी तो है ही, अब है फार्स, FARC फार्स, फिर है मेलोड्रामा और फिर है म्यूजिकल ड्रामा। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए कॉमेडी। कॉमेडी क्या होती है? वैसे मैंने कॉमेडी आपको समझा दी, कपिल शो कॉमेडी नाटक ऐसे मान लो। कॉमेडीज आर लाइटर इन टोन, लाइटर होता है, इसमें हार्श लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता। देन ऑर्डिनरी वर्क, जो ऑर्डिनरी कार्य चलता रहता है उससे थोड़ा सा हल्का होता है। एंड प्रोवाइड ए हैप्पी कंक्लूजन, और कॉमेडी के अंदर कुछ नहीं मिलता, सिर्फ कंक्लूजन मिलता है, एक निष्कर्ष मिलता है, वो भी खुशी का, खुशी मिलती है, कुल मिलाकर हैप्पीनेस मिलती है। द इंटेंशन ऑफ ड्रामाटिस्ट, एक नाटककार का जो इंटेंशन होता है, एक नाटककार का जो इरादा होता है इन कॉमेडीज, कॉमेडीज के अंदर वो क्या होता है, टू मेक देयर ऑडियंस लाफ, सिर्फ अपने ऑडियंस को हंसाना, अपने ऑडियंस को हंसाना कॉमेडी लिखने वाले का मेन उद्देश्य होता है। अपने ऑडियंस को हंसाना कॉमेडी लिखने वाले का मेन उद्देश्य होता है। अतः हैंस, अतः दे यूज क्वेंट, क्वेंट का मतलब अब नॉर्मल, नॉर्मल मतलब सामान्य, असामान्य सरकमटेंसेस पैदा कर देते हैं, ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं, ऐसी सिचुएशन पैदा कर देते हैं कि रीडर, पढ़ने वाला या ऑडियंस देखने वाला हंसने पे मजबूर हो जाता है। अनयूजुअल कैरेक्टर्स, ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स लाता है जिससे बंदा हंसने लगता है। जैसे हमारे सामने कपिल शो के अंदर कपिल ही है जो ऐसी ऐसी स्थितियां करता है कि लोगों को हंसी आ जाती है। एंड विटी रिमार्क, कई बार तो ऐसे ऐसे रिमार्क, ऐसे ऐसी पॉइंट्स फेंक देता है वो बंदा कि लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। दैट इज ए कॉमेडी। नाउ द ट्रेजेडी। ट्रेजिक ड्रामाज यूज डार्कर थीम्स, आपको पहले बता दिया इसमें डार्कर थीम होती है, सच एज डिजास्टर, बहुत ही भयंकर, पेन मतलब पीड़ा, डेथ मतलब मृत्यु, किसी की मृत्यु दिखाई देती है, किसी की पीड़ा दिखा देते हैं, किसी के ऊपर घोर डिजास्टर, बहुत बहुत भयंकर स्थिति पैदा कर देते हैं। और प्रोटैगनिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट का मतलब मेन हीरो, ऑफन हैव ए ट्रेजिक फ्लो, और मेन हीरो के साथ में क्या हो जाता है, ट्रेजिक फ्लो हो जाता है। ट्रेजिक फ्लो का मतलब बहुत ही भयंकर तरीके से उसके साथ में ट्रेजेडी हो जाती है। अब बात आती है ट्रेजिक फ्लो क्या है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज ट्रेजिक फ्लो, तो देख लो, एक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब एक कैरेक्टर दैट लीड्स देम, जो लीड करता है उनको, टू देयर डाउनफॉल, कुल मिलाकर डाउनफॉल होता है। डाउनफॉल का मतलब उसकी स्थिति खराब से बदतर होती जाती है, यही ट्रेजिक फ्लो होता है। अगर हीरो के साथ में स्थिति बद से बदतर होती जाए, स्थिति खराब से खराब होती जाए, तो ट्रेजिक फ्लो होता है। अगला हमारा पॉइंट था फार्स, क्योंकि हमने कॉमेडी पहले पढ़ लिया था, ट्रेजेडी हमने पढ़ लिया, दोबारा उसका रिवीजन हो गया। अब हम पढ़ते हैं फार्स। फार्स ज्यादा बड़ा नहीं, इसको स्वांग बोलते हैं, स्वांग करना, रचना। स्वांग मतलब एक तरीके से नाटक करना, एक तरीके से दिखावा करना। जनरली, सामान्य रूप से, ए फार्स इज ए, यही इंपॉर्टेंट बात आएगी, ए नॉन सेंसिकल जेनरी, नॉन सेंसिकल जनरल है ऑफ ड्रामा। नॉन सेंसिकल जिसमें सेंस नहीं होता, जिसमें बेवकूफी होती है, ड्रामा का जो बेवकूफी पूर्ण पार्ट होता है ना, वो फार्स होता है। विच ऑफन ओवरकास्ट, जो ओवरकास्ट किया जाता है, जो रचा जाता है, जो लिखा जाता है, जो प्रस्तुत किया जाता है या इंगेज होता है। स्लैप स्टिक, स्लैप स्टिक का मतलब तमाशा ऑफ ह्यूमर, मतलब कहते हैं कि तुमने तो मेरा तमाशा बना दिया। तो स्लैप स्टिक ह्यूमर, तमाशा के रूप में, हंसी मजाक के रूप में एक बंदा इस तरीके से नॉन सेंसिकल एक्ट करता है, जो बिना सेंस का एक्ट करे, जिसमें बुद्धि नाम की चीज नहीं हो, एकदम पागलों की तरह जो व्यवहार करे, वो स्वांग होता है, वही फार्स कहलाता है। मेलोड्रामा, नेक्स्ट पॉइंट, मेलोड्रामा इज एन एग्जेजरेट ड्रामा। एग्जेजरेट में कहूं तो तुमने पढ़ा होगा
कौन सा था वो, एक तो होता है पर्सोनिफिकेशन, तो मानवीकरण हो गया, एक मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उसको क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति, हाइपरबली। ये हाइपरबली है। हाइपरबली का मतलब एग्जेजरेट हो जाना। एग्जेजरेट का मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहना, मैं तुम्हारा 100 घंटों से वेट कर रहा हूं, आए 5 मिनट नहीं हुई और हमने बोल दिया 100 घंटों से वेट, तो ये क्या होता है, एग्जेजरेशन होता है, ये हाइपरबली होता है। तो मेलोड्रामा वही बताया जा रहा है कि मेलोड्रामा इज एन एग्जेजरेटेड ड्रामा, एक बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर जो ड्रामा किया जाता है वो मेलोड्रामा होता है। विच इज सेंसेशनल, जो सेंसेशनल होता है, एंड अपील करता है डायरेक्टली टू द सेंसेस ऑफ द ऑडियंस, मतलब सीधा सीधा ऑडियंस की जो सेंसेज होती है, श्रोतागणों की जो सेंसेज इंद्रियां होती है, उन पे डायरेक्ट अपील करता है, उन पे डायरेक्ट प्रहार करता है, वो मेलोड्रामा होता है। बस यही बात ध्यान रखनी है, जो लास्ट वाली लाइन मैंने अंडरलाइन करी है कि इसके मेलोड्रामा के अंदर क्या होता है, सेंसेशनल एंड अपील्स करता है डायरेक्टली सीधा टू द सेंसेज ऑफ द ऑडियंस। अब जस्ट लाइक द फार्स, जैसे कि फार्स में होता है कैरेक्टर्स आर ऑफ अ सिंगल डायमेंशन, कैरेक्टर सिंगल डायमेंशन में होते हैं, सिंगल आयाम में होते हैं, सिंपल में साधारण होते हैं, और मे बी स्टेरियोटाइप या फिर कन्वेंशनल भी हो सकते हैं। कन्वेंशनल का मतलब रूढ़िवादी, जो परंपरागत चलते आ रहे हैं ना, वैसे तो ये लाइंस आपको याद करनी है। मेलोड्रामा एग्जेजरेट ड्रामा है, मेलोड्रामा के अंदर सेंस मतलब मेलोड्रामा इज ए सेंसेशनल होता है, मेलोड्रामा अपील करता है सीधा ऑडियंस की सेंसेस से, और मेलोड्रामा एक फार्स की तरह काम करता है, जिस तरीके से कैरेक्टर्स है ना सिंगल डायमेंशन में काम करते हैं, सिंपल तरीके से काम करते हैं, या फिर कन्वेंशनल तरीके से काम करते हैं। आगे है म्यूजिकल ड्रामा, इसमें म्यूजिक होता होगा। इन म्यूजिकल ड्रामाज ड्रामाटिस्ट नॉट ओनली टेल देयर स्टोरी, सुनना ढंग से, ये म्यूजिकली ये डांस भी करता है इसके अंदर, कि इन म्यूजिकल ड्रामा के अंदर ड्रामाटिस्ट नाटककार नॉट ओनली टेल देयर स्टोरीज, न केवल अपनी कहानी बोलकर कहता है, बल्कि थ्रू एक्टिंग के माध्यम से और डायलॉग के माध्यम से, न केवल बंदा एक्ट करता है, न केवल बंदा बोलता है, बल्कि थ्रू डांस एज वेल एज म्यूजिक, म्यूजिक के साथ साथ डांस भी करता हुआ अपना प्रस्तुतिकरण जो देता है वो म्यूजिकल ड्रामा होता है। ऑफन द स्टोरी में बी कॉमेडिक, ये कहानियां कॉमेडिक हो सकती है, मतलब हंसी मजाक की हो सकती है। दो इट में ऑल्सो इन्वॉल्व सीरियस सब्जेक्ट, कभी कभी इनके अंदर डांस करता करता बंदा हंसाता भी है तो रुला भी देता है, सीरियस सब्जेक्ट के ऊपर भी ये लिखी जा सकती है। बहुत अच्छा है म्यूजिकल ड्रामा, हमने पढ़ लिया। तो देखो हमने कॉमेडी पढ़ ली, इसके बाद में ट्रेजेडी होती है, फार्स के अंदर एक छोटा सा नॉनसेंसिकल ड्रामा होता है, और इसके बाद में अपन ने क्या मेलोड्रामा पढ़ा है, इसके अंदर बंदा बोलता भी है तो साथ में डांस भी करता है। इस तरीके से हमने मेलोड्रामा के अंदर बंदा एग्जेजरेट होकर, ज्यादा एग्जेजरेट का मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर इसके अंदर डायमेंशन किया जाता है, और म्यूजिकल ड्रामा के अंदर बंदा बोलता भी और डांस भी करता है। ठीक है, अब ये कुछ एग्जांपल्स है। मच अडो अबाउट नथिंग, मच अडो अबाउट नथिंग ये एक ड्रामा कॉमेडी है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है मच अडो अबाउट नथिंग किसने लिखी, कि विलियम शेक्सपियर ने। तो मैं क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है मच अडो अबाउट नथिंग क्या है, कि ड्रामा कॉमेडी है। ड्रामा कॉमेडी कौन सी है, मच अडो नथिंग, मच अडो अबाउट नथिंग। दूसरा क्वेश्चन है ओडिपस रेक्स, ये ड्रामा है जो कि ट्रेजेडी है, ये सोफोक्लिस ने लिखी है। सोफोक्लिस ने कौन सी ट्रेजेडी लिखी है, ओडिपस रेक्स। ओडिपस रेक्स किसने लिखी है, सोफोक्लिस ने। ओडिपस रेक्स क्या है, ड्रामा ट्रेजेडी है। ड्रामा ट्रेजेडी कौन सी है, ओडिपस रेक्स। क्लियर है। अगला एग्जांपल देखिए, द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, जो कि ड्रामा है और एक फार्स है, एक स्वांग है। इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट किसने लिखी, कि ये लिखी है ऑस्कर वाइल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेरेस। द हेरेस क्या है, कि ड्रामा है। द हेरेस कौन सा ड्रामा है, मेलोड्रामा है। मेलोड्रामा कौन सा है, कि द हेरेस है। हेरेस किसने लिखी है, ये हेरेस हेनरी जेम्स ने लिखी है। किसने लिखी है, हेनरी जेम्स ने। ठीक है, तो मैं ये सोच सकता हूं कि आपका ड्रामा अब क्लियर हो चुका है, हम रीड का ड्रामा तक पहुंच चुके हैं। अब हम आगे अगला जो चैप्टर होगा उसको जल्दी ही कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक यू।